लेकिन उनका उन्होंने देखा भाई लड़का अच्छा कमा रहा है फिलहाल, तो वो उनसे डिमांड करने लगे पैसे की। जैसे ही वीडियो कॉल करा उसके ठाका देखा सुना हमने उसका, हंस रहे थे। हाँ, अब फोन तुरंत काट दिया। बहुत कुछ करेगा मेरे बच्चे ने, सब कुछ क्या कर दिया मेरे बच्चे के, हल्का कर दिया मेरा बच्चा। फिर भी ना बोला मुझसे, मम्मी मेरे तो डिमांड कर रही है। मैंने कभी ऑनलाइन कपड़े भिजवा रहा हूँ, खाना भिजवा रहा हूँ, कभी ज्वेलरी की भी कहती है, बीच में वो कह रही है तो हम रिश्ता तोड़ देंगे। अरे तुमने रिश्ता करा क्यों फिर? हनीमून पे हत्या करने का मामला हो या फिर मंगेतर को गहरी खाई में धक्का देना हो या फिर अपने पति को सर्पदंश के द्वारा मौत के घाट उतरवाना हो, तमाम तरह के ऐसे मामले आ रहे जहां पे रिश्ते तार तार हो रहे हैं और पति पत्नी जैसे मजबूत संबंध पे भी सवाल उठने लगे। लेकिन हालिया मामला दिल्ली के जगतपुरी के परवाना रोड के पास का है, जहां एक 29 वर्षीय कैब चालक धर्मेंद्र अपने मंगेतर के से परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। इस वक्त हम धर्मेंद्र के घर पे हैं, उनके माता पिता बहन वगैरह सभी यहाँ पे मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है। धर्मेंद्र की बहन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डोली है जी डॉली, क्या घटना हो गया बताइए। बस भैया मैं तो सुबह 4 बजे कॉल की थी, भाई ने तुम्हारा भाई नहीं रहा दुनिया में। उसके बाद तो बस सारी ज़िंदगी से हमारी ख़त्म ही हो चुकी है। भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब घर आके देख रहे हैं तो हमारा कुछ भी नहीं मिल रहा हमें भी। तो क्या हुआ, भाई परेशान था कभी? भाई ऐसा परेशान नहीं था, हमसे ही बात करता था, लड़की के बारे में बताता था, उससे जिससे बात होती थी मैं भी बात करती थी। बड़ी वाली दीदी बात नहीं करती थी कि हाँ वो ऐसा था वैसा था, लेकिन वही है जो उसने बताया, कुछ भी नहीं रहा हमारा भी। हमें भी नहीं समझ आता वो क्या रहेगा हमारे साथ। देख सकते धर्मेंद्र की माँ के रोकर बुरा हाल है। उनके मामा जी हैं, माँ है, भाभी है, तमाम परिवार के लोग हैं, मामा मिलने के लिए आए हैं। साहब है, शांत हो जाइए। और हो भी क्यों नहीं, घर से जब एक 29 साल के जवान बेटा चला गया हो, आप संभालिए, खुद को संभालिए। मैं तो छोड़े में लुट गई। धर्मेंद्र क्या कह रहा था आपको? बालक मेरा बच्चा चला मुझे छोड़ गया तो क्या को मेरे बच्चा को मार के ले तू क्या लेगा ही मार दिया मेरे बच्चे को, तो क्या ना मार दिया मेरे बच्चे से। सर क्या क्या बात करती थी ये ना मेरे बच्चे को उधर काटो। क्यों मैं उसका मामा हूँ, मैं शादी रहता हूँ। उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था काफ़ी दिन से, क्योंकि वो मेरे पास आता था। मैंने उसे पीछे पूछा था भाई तू इतना खुश था जब सगाई हुई थी तेरी, अब तो क्या हो रहा है, कैसा होता जा रहा है? वो पहले कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने जब ज़्यादा ही दबाव दिया तो फिर उसने बताना शुरू करा कि वो मामा जी वहाँ से है ना बाबा डिमांड आ रही है। मैंने डिमांड वहाँ से आ रही है, तो मैं उल्टा सुन रहा हूँ। कह रहा वो लड़की वाले तो वो तंग कर रहे हैं, उसकी माँ तंग कर रही है, और वो जो लड़की शायद माँ के प्रेशर माँ कर वो भी तंग कर रही है। कभी डिमांड कर रही है, कभी किस चीज़ की, कभी किस चीज़ की। मैंने कभी ऑनलाइन कपड़े भिजवा रहा हूँ, खाना भिजवा रहा हूँ, कभी ज्वेलरी की भी कहती है, बीच में वो कह रही है तो हम रिश्ता तोड़ देंगे। अरे तुमने रिश्ता करा क्यों फिर? ये लव मैरिज हो रही थी उनकी? आप लोग लव मैरिज नहीं हो रही थी, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज हो रही? हाँ, अरेंज मैरिज हो रही थी। तो उन्होंने कहा भाई तुम इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? मैंने टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? मैं चलते घर उसके एक बार बात करते हैं उनसे हम। मैंने कहा भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? या तो तुम करते नहीं ना। मैंने कहा अगर तुम्हें लड़की का कहीं और चक्कर है तो मुझे बता दो। भाई दोनों परिवार अपने खुश रहे हैं, अलग अलग तो हट जाए भी सही, अभी सगाई हुई है खाली। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, सब ठीक है। लेकिन उन्होंने देखा भाई लड़का अच्छा कमा रहा है फिलहाल, तो वो उनसे डिमांड करने लगे पैसे की। क्या क्या डिमांड करते? तो डिमांड जैसे कि कुछ कभी कोई कपड़े की, कभी फ़ोन की। अभी वो बीच में 2-4 दिन बाद फ़ोन देने वाला था वो। अच्छा। हाँ, तो और भी कह रही भाई, मेरे ख्याल में सुनने में आया चैन वैन की भी कह रही थी कि मेरे को मेरे जन्मदिन से पहले एक सोने की चैन दे दो। अच्छा। तो ये भी उनकी बात हुई थी। ये कि वहाँ मेरे सुनने में आया था कि उनके पास घर भी गया था वो बीच में, मतलब मिला भी था कहीं से। तो उनके वहीं तो उन्होंने कहा चैन की डिमांड रखी थी, तो उसको परेशान बहुत ज़्यादा करा हुआ था। लेकिन आमतौर पे ऐसे केस आते हैं कि दहेज के लिए महिलाओं को मार दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कैसे हो गया? और अरेंज मैरिज में यहाँ उल्टा हो रहा था। यहाँ उसको मानसूबा टोचर, लड़का इतना सीधा था, वो कभी ऐसी चीज़ों में रहा नहीं है। वो शुरू से बचपन से मेहनत करता आया है। वो वैन चला रहा था, एक कैब जो स्कूल में कैब होती है वो उनमें चला रहा था, अपनी गाड़ी थी उसकी। और सुबह से मेहनत करता था, अपने घर आता, शाम को आता था। और कभी उसमें कोई ऐप नहीं था, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू शराब कोई ऐप था नहीं इसके अंदर ज़रा सा भी। आपकी बात कब हुई थी धर्मेंद्र से लास्ट? मेरी लास्ट में अभी 10-12 दिन पहले बात हुई थी। अच्छा, मिले थे आप? हाँ, क्या बात? क्या बात? ये बात हुई थी। मैं तो बोल रहा भाई तू इतना परेशान है, मैंने चलो उनसे बात करते हैं, लड़के वाले के घर चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो उन्होंने लगा, कह रहा मानसी वो, मैंने कहा भाई तू ज़्यादा ही परेशान है, भी लग रहा मुझे। कह रहा नहीं मुझे तो लगता नहीं मैं ज़्यादा समय तक रह पाऊँगा। मैंने पागल हो रहा है क्या, ऐसी बात ना करा करते हैं। कह रहा नहीं वहाँ से बहुत टॉर्चर हो रहा हूँ मैं।
यानी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था उसको मानसिक रूप से। उसके बाद दबाव बनाया जा रहा था, और वो दबाव किस रूप का बनाया जा रहा था, कैसा बनाया जा रहा था, जब तक उसकी रिकॉर्डिंग सामने नहीं आती इसके फ़ोन की तब तक जो सत्य सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसको उनकी माँ ने और उनको बहुत प्रताड़ित किया गया था, क्योंकि जब उनसे फांसी लगाई है तो उनको फ़ोन किया गया था तो उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं मानती, तो पहले एक बार वीडियो कॉल करके दिखाओ। वहाँ रो राट मच रहा है, वो वीडियो कॉल मांग रही है, चलो हमने दिखा दी वीडियो कॉल करके। जैसे ही वीडियो कॉल करा उसके ठहाका देखा सुना हमने उसका, हंस रहे थे। हाँ, अब फ़ोन तुरंत काट दिया। अब वीडियो रिकॉर्डिंग तो आजकल सोशल मीडिया इतना तेज़ है कि वो सारी रिकॉर्डिंग निकाल सकता है उसकी। जी बड़ी शर्म की बात थी। फिर यहाँ सुबह के टाइम मॉर्निंग में आती है तो यहाँ भी 2 मिनट रुक के हंस के गई है, हंस के गई, सबने गाली बकी उसको फिर। घर से हंस के गए थे। हाँ, यहाँ से जो होना था हो गया। आमतौर पे कहते हैं कि शादी जब फिक्स होती है तो सभी कुछ देखते हैं, खानदान देखते हैं, गुण देखते हैं। जब पहले से लग रहा था परेशान करने वाले तो शादी तोड़ सकते ऐसा थे। ऐसा तो हमारी तो कुछ नहीं पता है। ऐसा बिचौलिया हमें कुछ नहीं पता है। बिचौलिया ने नुका दी लड़की अच्छी है, घर परिवार अच्छा है। हम तो परिवार देखा, हम तो ये देखा ना घर बिचौलिया बार हमारा लड़की अपने से। अपने जी कौन बिचौलिया कौन था? भांजा था हमारा, नंद का लड़का। अच्छा भांज बहू ने करवाया था ये। नुका मामी अच्छी लड़की है, सही है, घर गृहस्थी की है। मैं चल कोई बात ना, नु कम पढ़ी लिखी है, 8वीं पढ़ी है, मैं कोई बात नहीं, मुझे 8वीं मंजूर है, मुझे पढ़ानी है, मैं अपने घर पढ़ा लूँगी। क्या करती है लड़की? कुछ घर नहीं में रहती, करती, जॉब करती घर है? में रहती है। उसका पापा नहीं था। कितने साल की है वो? पता कितने नहीं, साल की वो होगी? भी नहीं बताई। मैं तो उन्होंने वो भी बताया, लेकिन मेरे चाहता था 23 साल की बताती। 25-26 साल की तो है, ज़्यादा ही हो सकती है। 23 साल की बताई थी उन्होंने बस। तो आप पहले मिली होगी ना उनसे? नहीं, जब शादी फिक्स हो रहा था तो मिली सुनो, होंगी। मैं एक बार पहले गए, हम इसके पापा और लड़के को लेकर मैं गई हूँ। सिर्फ हम गए हैं, हमने लड़की देखी है। जैसे हमने लड़की देखी है, मैंने बेटे से बोला कि बेटा तेरे को पसंद है, देख ले, तेरे सामने बैठी है। बेटा ने कहा मम्मी ठीक है, मैं देख ले बेटा, तेरे सामने कल को मत बोलिए तो मम्मी तूने कराया। कह रहा कोई नहीं ठीक है, मैं चल ठीक है। मैं कहली बेटा जाओ तुम उठ के। मैंने वो लड़की भेज दी, कोई नहीं। फिर मैं कहने की समझ में आया, उन्होंने कह दीजिए हमारा लड़का, तो मैं जब भी समझ में, हम देखने गए थे, लड़का तुम्हारा हमारे समझ में था। मैं ठीक है कोई नहीं, हो गई बात। हमने कुछ किसी से मोहल्ले पड़ोस में किसी से कुछ नहीं पूछा कि लड़की कैसी है, कैसा परिवार है, कहाँ के कास्ट के हैं, कौन से गांव के, कैसे, कुछ नहीं। मैंने कहा चलो आजकल तो ऐसे हो जाते हैं। मैंने बोला एक इसके पापा को बोला जाओ एक मीठा का डिब्बा ले आओ, एक नारियल ले आओ, बहू को रोक देते हैं हम। बस बोलने दीजिए। यही बात हुई है हमारी। ये कर कर आके हम आ गए हैं घर। उसके बाद में हमने सगाई वगाई की तैयारी कर दी है, चालू कर दी थी। कब फिक्स हुई थी विवाह उनके? 26 नवंबर की शादी 26 नवंबर को शादी होनी हाँ जी, थी। शादी डेट भी फिक्स हो चुकी फिक्स हो गई सब। टेंट वाला बुक कर दिया, धर्मशाला बुक कर दी, हाँ, पर्ची आप दिखा रहे सब चीज़ बुक कर रखा मैंने। हलवाई भी ले, टेंट वाला भी ले, मेरे डीजे भी ले, मेरे बच्चों ने घोड़ी नाचने वाली भी कर रखी। मम्मी लंबी बारात चढ़ा के लास्ट की शादी है हमारी, लास्ट की शादी है। हम घूम धूम धड़ाके से लेके जाएंगे अपने भैया को। मेरे बच्चे ने कुछ कर जिस तरह का मुझे लगता है, मुझे लगता है बहुत कुछ कर रखा मेरे बच्चों ने, सब कुछ। मेरा बच्चा चला गया 15 दिन में केक कर दिया मेरे बच्चे के, हल्का कर दिया मेरा बच्चा। फिर भी ना बोला मुझसे, मम्मी मैं तो डिमांड कर रही है, मम्मी मैं डिस्प्ले जा रहा हूँ। मैंने कहती भैया तो ऐसा चुप चुप क्यों रहता है, तेरा भी आया रहा, खा पी का मस्त रहा कर खा पी का। बच्चे तू ऐसा क्यों हो रहा है? मम्मी पता नहीं मुझे क्या होता राजा, तो यही बोलता था, कुछ नहीं बोलता। मम्मी पता ना मुझे क्या हो रहा है, बहुत खुश रहने की कोशिश करता हूँ। मम्मी मतलब बेटा के स्वभाव में जब बदलाव आया तो आपने पूछा नहीं? पूछा, कह तो रही हूँ जी। मैंने कहती थी बेटा तो ऐसा चुप चुप मत रहा कर, खा पी के मस्त रहा कर, तेरी शादी होने वाली है तो अच्छा हो जा, अच्छे से तो अच्छे से हो जाते, खा पी के मस्त रहा कर, खुशी चीज़ की गम मत ले। खुशी आ रही है, मुझे खुशी है बेटा, तू किस चीज़ की कमी मत समझ, मैं सब चीज़ करूँगी, कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ूंगी, फिक्र मत कर तू। मैंने बच्चे को सब समझाया, पर उन्होंने नहीं बताता था मेरे लिए हो रहा है या ये नहीं हो रहा, मुझे मैं ही बताया। कहता मम्मी तो बेफिक्र है, मैं कुछ ना, मैं ठीक हूँ अपनी जगह। आप बहू से फोन पे बात नहीं करती थी जो उनके मंगेतर थे? घर में किसी से बात नहीं होती थी? नहीं, एक दो दफ़ा पहले करी थी मैंने बस। तो वो अभी कह रहा था, जब वो बहुत टेंशन में था, कह रहा मुझे मैं 1 घंटे तो फ़ोन करता हूँ, तो फ़ोन बिजी रहता रात को 1-2 बजे तक भी। मैंने ये तो आपको जॉब नहीं देती, कह रही नहीं जॉब नहीं देती, मेरा फ़ोन पिक नहीं करती है। मैंने भाई फिर मैंने कहा भाई मुझे लग रहा कोई ना कोई कहानी है पीछे। नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नहीं तो जब नए रिश्ता कहीं होता है तो लड़की उत्साहित होती है, लड़का उत्साहित होता है बात करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं कहानी है, तो हम उसके घर चलते हैं, एक उनसे बात करते हैं एक बार उनसे। जी तो गए थे घर? नहीं हम घर जा नहीं पाए उनके, तो हम इस चक्कर में थे शायद अभी चलो अब हम पहले टेंट वेंट कर लें, सारे ये सब का काम कर लिया मैंने, बीच में बात कर लेंगे। लेकिन अब जब तक ये कहानी हुई ये हादसा हो गया। अब कल परसों भी उसने जब ये हादसा हुआ है तो लगभग 1:30-2 बजे तक उसने फ़ोन करा है, 87 कॉल करी हैं और उसका भी जा रहा था फ़ोन लड़की का। ऐसा क्या कारण था कि उसने एक कॉल तक नहीं उठाई?
कम से कम ये कहनी थी, चलो मैं अपनी झूठी बोल देती मौसी से या मम्मी से या अपने खिजरदारी से मैं बात कर रही हूँ, मैं रात को 2 बजे तक क्या बात कर रही हो तुम ऐसे। तो यानी कोई ना कोई कहानी है कि पीछे उनका चक्कर चल रहा है 101% भाई साहब। तो पुलिस में आप लोगों ने शिकायत करा है? हाँ शिकायत करा, हमने FIR दर्ज कराई है जगतपुर थाने के अंदर। उनके खिलाफ FIR हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारी डिमांड ये है कि हमारा जो बेटे का फ़ोन है भांजे का, उसको उसकी चेकिंग की जाए, और जो लड़की का फ़ोन है उसकी भी फ़ोन की भी सारी चेकिंग की जाए, रिकॉर्डिंग सारी चेक की जाए कि उनका कहाँ कहाँ क्या बात हो रही थी, और हमें पूरा हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि ये गलत हो रहा है। आइंदा हमारे घर में हुआ है तो रिश्ता उस लड़की का कहीं और भी होगा, ये ऐसा है नहीं घर में रहेंगी, तो ऐसा हादसा उनके घर में ना हो, दूसरे परिवार में ना हो, वो भी कोई आत्महत्या करने के लिए तैयार ना बैठा हो इनके चक्कर में। तो ये इसलिए हमें इंसाफ चाहिए, और दूसरों को भी इंसाफ मिलेगा। फिर अगर हमें इंसाफ मिलता है तो दूसरे परिवार को भी इंसाफ मिलेगा जहाँ उस लड़की का रिश्ता जुड़ने वाला होगा। मैं सपने में कभी नहीं सोच सकती हूँ किसी के भाई के साथ। बुक हो गया जी, ना हमने कुछ ये करा, इसके बारे में बोलो कि ये हमारी शादी की तैयारी है सारी। अच्छा, ये पर्चियाँ जो बुक हुई है, ये घोड़ी बैंड हमने सब ये कुछ देखिए, बुक कर लिया। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन आप दिखा सकते हैं, ये बैंड का है, घोड़ी, टेंट, बैंड सभी बुक हो गया था। कितने शादी कितनी तारीख को थी? शादी 26 तारीख की थी, 26 लेकिन ये 26 जून की अभी- बुकिंग हुई है। ये अभी 26 तारीख की 26 जून की इसकी बुकिंग हुई है, रिसीविंग है, ये घोड़ी है, टेंट है, सब चीज और इसमें हम बुक हो रखा है। 11 तारीख को मतलब कि ये विजेंद्र जी आपके पिताजी मेरे हैं? पापा हैं। ये देखो ना 26/11/2026 को शादी है जी, और ये 26 डेट नवंबर की लेके बुकिंग ये हुई थी। इसी 26 तारीख को हमने बुकिंग करा पिछले महीने। हमें नहीं पता कि 4 दिन बाद या 10 दिन बाद हमारा भाई इस हद तक पहुंच जाएगा कि हम कमाता था धर्मेंद्र, घर का खर्चा उठाता था, काफी मजबूत था, फिर इतना कम हमने उनसे कुछ भी डिमांड नहीं की थी। हमें सिर्फ इतना पता है, वो उन्होंने बताया कि लड़की 8वीं पढ़ी है। मम्मी ने मेरे से भी सलाह ली, क्या नहीं, मैंने कहा लड़की पढ़ी लिखी या अनपढ़ होने से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ सोच की बात है। अगर हमें वो 8वीं पढ़ी भी हम आगे पढ़ा लेंगे। मम्मी धर्मेंद्र कहने लगा हाँ हमें ज़रूरत होगी हम पढ़ा लेंगे आगे। एक चीज़ तो हम कहते हैं, हमने कहा मेगा बस तो सिलाई सीख लेना, क्योंकि तुम नए नए बच्चों को नई नई चीज़ें पहनने का शौक़ होता है। अगर तुम सिलाई सीख सकती हो, अगर तुम्हारा माइंड है उस चीज़ में, सीख लेना। प्रेशर कुछ नहीं था कि कोई प्रेशर या कोई जिम्मेदारी, और सामान को तो हम नहीं कहते जिसके पापा नहीं होते, हमें पता है। तो कोई दहेज की भी डिमांड नहीं करा था उसके पापा नहीं है। तो आप देख सकते हैं, अभी हमने बात की उनकी बहन से, माँ से, भाभी से, मामा से, हर किसी ने बताया। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, जिस तरीके से शादी से पहले ही परिवार वाले की तरफ से आरोप लग रहा है कि लड़के से डिमांड की जा रही थी कि देखिए डीजे भी बुक कर, तमाम तरह की बुकिंग हो रखी थी, शादी की तैयारी हो रखी थी। दिल्ली जैसे शहर में पता है कि जब शादी के समय नज़दीक हो तो वेन्यू भी बुक नहीं होता है, बैंड भी बुक नहीं होता है, घोड़ियाँ भी बुक नहीं होती है, तो लोग पहले ही बुक कर लेते हैं। और 26 नवंबर की शादी होनी थी, लेकिन आज 2 दिन पहले यानी कि 3 जुलाई को या 4 जुलाई को धर्मेंद्र यहाँ से अपने आप को खुदकुशी करके ख़त्म कर देता है। लेकिन सवाल उठता है कि इस तरीके के मानसिक उत्पीड़न आखिर शादी से पहले होना या करना मंगेतर द्वारा कितना बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है देश में, एक के बाद एक इस तरह की घटना, और इस पर संज्ञान लेने की सख्त ज़रूरत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए और पता चलनी चाहिए आखिर ऐसी क्या नौबत हुई कि धर्मेंद्र अपने आप को ख़त्म कर देता है और खुदकुशी जैसे बहुत ही बड़ा कदम उठा लेता है, जहाँ पे उसे जीवन से बड़ा मौत लगता है और ज़िंदगी की जगह वो मौत को चुनता है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही जी। वो तो आप व्हाट्सअप करिएगा, रुक जाइए, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। फोटो है धर्मेंद्र की और उसके मंगेतर की। आप व्हाट्सअप कर देना, रुक जाओ, उसमें नहीं क्लियर आएगा, रुको सर, व्हाट्सअप कर लीजिए।